बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तज़किरातुल औलिया। आज हम जिस शख्सियत के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम उनकी ज़ात गिरामी का ज़िक्र करेंगे। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्लाह, कुनियत अबू बकर और लक़ब अतीक था। अतीक होने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का ये बंदा आज़ाद है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू कहाफ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी अकीदत का ये आलम था कि आपकी कही हर बात को वजह मालूम किए बगैर कबूल कर लिया करते थे और आप इसके सच्चे होने की तस्दीक फरमाते थे। इसलिए आपको सिद्दीक़ करके मुखातिब किया जाता था। इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिस किसी को इस्लाम की जानिब बुलाया उसने कुछ न कुछ हिचकिचाहट का इजहार किया, सिवाय अबू बकर इब्ने अबी कहाफ़ा के। जब भी मैंने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने बग़ैर किसी तामुल के फ़ौरन मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। मक्का के सबर आज़मा ज़िंदगी में और मदीना में यहूदियों और मुनाफिकों की साजिश के कठिन लम्हात में आप बराबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर और शरीककार रहे। यही वजह है कि खिलाफत की ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद आपने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा और जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाए थे और अभी मुकम्मल नहीं हुए, मैं इन्हें पूरा करूँगा। इसी नज़रिए के तहत आपने हज़रत उसामा के लश्कर को जो शाम जा रहा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की वजह से ठहर गया था, खलीफा होते ही रवानगी का हुक्म दिया। हालांकि इस वक्त के हालात को देखते हुए बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक लश्कर का जाना मुनासिब ना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सिवा 2 बरस खिलाफत का काम अंजाम दिया। ये सारे का सारा वक्त इस्लाम की जड़ बुनियाद मजबूत करने में गुजरा, इसलिए इसको दौरे अस्करी कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत की जिम्मेदारियां कबूल करते ही मुर्तदों और मुशरिकों से मुकाबला करना पड़ा। इनके अलावा वो लोग भी थे जो नबी होने का दावा कर रहे थे। इनमें सजाह नामी एक औरत भी थी। एक मुकाबला मुस्लिमा कज़्ज़ाब से भी हुआ जिसमें दुश्मन के 70,000 साथी मारे गए। बहरहाल हर जहाद में मुजाहिदों ने बड़ी बड़ी जांबाजियां दिखाईं। इसका सहरा हज़रत अबू बकर ही के सर बनता है, क्योंकि उन्हीं की हिदायत पर ये जंगें लड़ी गईं जो मुसलसल फ़ौज के सिपा सलारों को हिदायत देते रहे थे। ख्याल है कि इस ज़माने में आपने सैकड़ों हुक्मनामे रवाना किए होंगे, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इनमें से बहुत कम खतूत का पता चलता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस ज़माने में खतूत को महफूज रखने का कोई ख़ास एहतमाम न था। एक अरसे के बाद इस तरफ तवज्जो की गई तो सीना बा सीना मालूमात को बुनियाद बनाकर सुने हुए मज़ामीन को खतूत की शक्ल दे दी गई। शायद इसीलिए बाज़ खतूत के मज़ामीन में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। खुतबात की भी यही सूरत है। आपने अक्सर और बेशतर अवाम, दोस्त, अहबाब, अजीज़ व अकारिब और लश्करियों से खिताब फरमाया, लेकिन इन खुतबात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। ये भी बाद में सहाबा और ताबईन से सुनकर इकट्ठे किए गए और इन्हें तहरीरी सूरत दी गई। ऐसे हालात में अक़वाल के बारे में क्या कहा जा सकता है। फिर भी हमसे जो हो सकेगा हम इंशाअल्लाह इस चैनल तज़किरातुल औलिया पे आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शख्सियत किसी हद तक समझ में आ सकती है समझाएंगे और हम इस मालूमात से इस अजीम इंसान की इखलाकी और फ़िक्री सलाहियत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर सकते हैं और आज की ज़िंदगी के मसाइल में इनसे मदद ले सकते हैं। आज की वीडियो में हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ात गिरामी के बारे में ज़िक्र किया।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ہم خدا اور خدا شناسائی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔